इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट इन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के पैटर्न्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्रिक्स को समझेंगे। यहाँ पे मेन चैलेंज जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस का है। बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 123, 345, 780 प्लस 65 प्लस 44। अब क्योंकि यूनिट डिजिट के बारे में बात हो रही है तो हम लोग जो कंसर्न होंगे वो केवल यूनिट डिजिट से ही कंसर्न होंगे। 3, 5, 0, 5 एंड 4। 5 प्लस 3 हमने कर दिया 8, 8 प्लस 0 फिर वापस हम लोग को 8 मिल गया। 8 प्लस 5 13 आया, 13 का हमने यूनिट डिजिट 3 ले लिया। 3 प्लस 4 अगर हमने किया तो इसका रिजल्ट हम लोगों को 7 मिल गया। तो यूनिट डिजिट ही कंसीडर करनी है। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6, 3 एंड 9। अब यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 9 है। 6 3 18 होता है, यूनिट डिजिट 1 को हटा देंगे, 8 ले लेंगे। 8 9 72 होता है, तो यूनिट डिजिट 2। इसी तरीके से फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 135 इंटू 361 इंटू 0। जैसे ही ये 0 आ जाता है हमको कुछ देखना ही नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट हम लोगों की 0 आ जाएगी। ये बेसिक सी चीज़ है जो हर किसी को आती होगी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। देखो यहाँ पे इसने ऑड प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। तो एक नंबर हम लोगों का 3 होगा, एक नंबर 5 होगा, एक 7 होगा, इसके बाद में 11 होगा। इस तरीके से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जैसे ही ये हम लोगों का 5 आता है तो 5 से अगर हम कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड को, तो यूनिट डिजिट हम लोगों को 5 मिल जाएगी। हाँ, अगर इसमें हम लोगों को इवन नंबर भी मिलता है तो 5 इंटू 2 के हिसाब से ये 10 हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का साइक्लिक ऑर्डर ऑफ यूनिट्स इन एक्सपोनेंट्स। इन ऑब्जर्वेशन को जरा एक बार देखते हैं। देखो जैसे ये 0 है हम लोगों का, तो 0 के केस में सब में सारी यूनिट डिजिट्स हम लोगों को 0 से ही मिल रही हैं, है ना। 1 की सारी पावर्स में हम लोगों को 1 मिल जाएगा। 5 की सारी पावर्स हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो यूनिट डिजिट हम लोगों को हर केस में 5 मिलेगा, हर केस में हम लोगों को 5 मिलेगा। और 6 के लिए भी यही है, हर केस में हम लोगों को यूनिट डिजिट 6 की मिलेगी, हर केस में हम लोगों को यूनिट डिजिट 6 की मिल रही है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि यूनिट डिजिट में हम लोगों का जैसे 216 टू दी पावर 31254 कुछ भी हो तो हम लोगों को यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 की मिल जाएगी। 215 टू दी पावर 3125 भी है तो 5 होने की वजह से हम लोगों को यूनिट डिजिट 5 मिल जाएगा। तो ये 4 के केस में तो सेम रहता है। कौन से 4? 0, 1, 5 एंड 6। अब साइक्लिक ऑर्डर बाकी के केसेस में हम लोग और देख लेते हैं। अब 0, 1, 5 और 6 के अलावा अगर हम लोग 2 का केस देखें तो 2 के केस में देखो यहाँ पे एक पैटर्न हम लोगों को मिल जाएगा, 2, 4, 8, 16। इसी तरीके से ये 2, 4, 8 एंड 16 में यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का हम लोगों का 4 के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। 3 के केस में देखो 3, 9, 7, 1, फिर 3, 9, 7, 1, यानी साइक्लिक ऑर्डर हम लोगों को यहाँ पे 4 का साइक्लिक ऑर्डर मिल रहा है। अभी बस केवल देख लेते हैं, बाद में कैसे करना है उसको देखेंगे। अच्छा, 4 के केस में देखो ये 4, 6, 4, 6 है, तो 2 के बाद में साइक्लिक ऑर्डर मिल तो रहा है, लेकिन ये सर्टेन है ना कि 4 के बाद में तो पक्का हम लोगों को साइक्लिक ऑर्डर मिल रहा है। तो एक नियम 4 का साइक्लिक ऑर्डर हम लोग कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। अब आगे 4 का अगर 4 टू दी पावर 5 को देखते हैं तो यहाँ पे ये 4, 6 आ रहा है, ये गड़बड़ हो गया है, इसको 8, 4 कर लो। तो यहाँ पे ये 4 आ रहा है और ये 6 हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग 7 का देखते हैं तो देखो 7 है, 9 है, 3 है, 1 है। अब इसके बाद में ये फिर वापस रिपीट हो रहे हैं, 7, 9, 3 और 1, यानी 4 का साइक्लिक ऑर्डर हम लोगों का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 8 के केस में देखो 8, 4, 2, 6, फिर वापस से 8, 4, 2, 6। 9 के केस में 9, 1, 9, 1। अब सेकंड का ऑर्डर लग रहा है, यानी कि 4 का ऑर्डर हम लोगों का कंपलसरी काम कर रहा है। तो 9, 1, 9, 1। तो 2 वाला 4 एंड 9 का जो 2 का केस है उसकी जगह पे हम लोग 4 के साइक्लिक ऑर्डर के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक्सप्रेशंस इस टाइप से हम लोगों के आते हैं, एक्स वाई जेड और ए बी सी ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 का 4 5 6 हमने लिख लिया, तो इस टाइप का पैटर्न है। तो हम लोगों को जब यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है तो हम केवल यूनिट डिजिट z से कंसर्न होंगे, z टू दी पावर ए बी सी। अब ये जो ए बी सी है, ये वाली पावर में साइक्लिक ऑर्डर देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि क्या ए बी सी हम लोगों का 4 से डिवाइड हो रहा है। या तो ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा, सपोज करो कि s टाइम्स प्लस कंप्लीटली डिवाइड होके ये हम लोगों को 0 दे रहा है, या फिर इसमें हम लोगों को ये मिल जाएगा कि 4s प्लस रिमाइंडर जो है ये हम लोगों को 1 मिलेगा, या 4s प्लस 2 के हिसाब से, या 4s प्लस 3 के हिसाब से। अब जब हम लोगों के ये रिमाइंडर्स आ गए तो जब 1 रिमाइंडर मिल रहा है तो हम लोगों को z टू दी पावर 1 यूनिट डिजिट लेनी है, जब 2 रिमाइंडर मिल रहा है तो z टू दी पावर 2, जब 3 रिमाइंडर है तो z टू दी पावर 3, और जब कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो हम लोग z टू दी पावर 4 को फॉलो कर लेंगे साइक्लिक ऑर्डर के केस में। तो बस रूल जो है हम लोगों का ये है 0 1 5 एंड 6 को टच नहीं करेंगे, और बाकी के उसमें हम लोग ये देखेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 को अप्लाई करेंगे, और उसमें अगर रिमाइंडर्स आ रहे हैं 1 2 3 तो 1 2 3 के हिसाब से इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो रहा है तब हम लोग z टू दी पावर 4 कंसीडर करेंगे। अब सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, इस पैटर्न को क्वेश्चंस की मदद से और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2 टू दी पावर 35। ये 35 है, इस 35 को हम लोग 32 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 32 तो हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, ये तो हम लोगों के काम का नहीं है। जो यूनिट डिजिट के लिए हम लोग क्या यहाँ से लिख देंगे 2 टू दी पावर 3, और जो कि 8 होता है तो इसकी यूनिट डिजिट 8 हो गई। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 टू दी पावर 78। 12 टू दी पावर 78 को हम लोग लिख सकते हैं 76 प्लस 2। ये तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर, यूनिट डिजिट हम लोगों की 4 हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब शायद आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि ये उतना टफ नहीं है जितना टफ लगता है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 33 टू दी पावर 123। 3 है, यूनिट डिजिट ही कंसीडर करनी है तो केवल 3 ले लिया। यहाँ पे इसको 120 प्लस 3, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अब हम लोगों को क्या चाहिए 120 भी नहीं लेना, 20 ही कंसीडर करना है। तो 20 प्लस 3 के हिसाब से हम लोगों को 3 टू दी पावर 3 जो कि 27 होता है, तो यूनिट डिजिट 7 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू दी पावर 47 प्लस 7 टू दी पावर 52। देखो 3 टू दी पावर 47 को हम लोग 44 प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस का 7 है ही, तो 7 की 52 जो है ये कम्प्लीटली हम लोगों का डिवाइड हो रहा है। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने में 52 तो जो कम्प्लीटली डिवाइड हो ही रहा है। अब हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 3 तो ये मिल जाएगा, और कम्प्लीटली डिवाइड होने की वजह से 7 टू दी पावर 4 हम लोग ले लेंगे। 7 टू दी पावर 4 की यूनिट डिजिट हम लोगों को 49 का होल स्क्वायर ही तो बैठ रहा है, तो ये 1 मिल जाएगी, और 3 के हिसाब से हम लोगों को 27 में यूनिट डिजिट 7 मिल जाएगी, तो 7 प्लस 1 हम लोगों का आंसर हो गया 8। तो सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू दी पावर 6 4 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 3। ये पूरा दिया हुआ है ना। 6 की तो यूनिट डिजिट हम लोगों की 6 हो गई, ये वाला जो 7 है इसको चेंज करके हम लोग 4 क्यूब लिख सकते हैं, ये वाला जो 6 है इसको हटाकर हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये 7 टू दी पावर 4 है तो कम्प्लीटली डिविजिबल दिखाई दे रहा है, ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 9 टू दी पावर 5 है तो 4 हटाने के बाद में 9 टू दी पावर 1 आ जाएगा। अब ये जो नंबर हम लोगों का बैठा, ये क्या बैठा 9 इंटू 4 क्यूब 64 होता है, तो 4 हो गया, इंटू 6 इंटू 7 का 1 64 4 इंटू 9, यूनिट डिजिट ये बैठ गई। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 ज़ा 36 यूनिट डिजिट 6 6 6 ज़ा 36 यूनिट डिजिट 6 6 इंटू 1 यूनिट डिजिट 6 6 4 ज़ा 24 यूनिट डिजिट 4 9 4 ज़ा 36, तो यूनिट डिजिट 6 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों के
अप्रोच में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल। अब देखो ये जब फैक्टोरियल हम लोगों का होता है तो हम लोग 111 इंटू 110 करेंगे, फिर इसके बाद में जाते जाते हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें जब ज़ीरो आ ही गया तो फैक्टोरियल का जो एंड डिजिट होगा या यूनिट डिजिट होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 11 टू द पावर 11। देखो बिटवीन 1 बोल रहा है, यानी कि हमको 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा और ये बढ़ता जाएगा हम लोगों को। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 इंटू 2 के हिसाब से हम लोगों को 10 मिल गया, और पिछले केस में हमने देखा ही था कि 0 जब जैसे ही आ जाएगा तो यूनिट डिजिट हम लोगों को 0 ही नंबर मिल जाएगा। सो यूनिट डिजिट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 222। देखो ग्रेटर देन प्राइम नंबर में 3 आएगा हम लोगों का, 5 आएगा, अब इसके बाद में 7 आ जाएगा, फिर ये बढ़ते जाएंगे, तो 5 3 ज़ा 15 हो गया। जैसे ही हम लोगों को यूनिट डिजिट इधर से 5 मिल गई तो एंड में भी हम लोगों को 5 की ही यूनिट डिजिट मिलेगी, तो यूनिट डिजिट 5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एंड दिस। देखो ये वाला नंबर तो टोटली हम लोगों का 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे ये लिख देंगे कि ये 2 टू द पावर 4 हम लोगों को यूनिट डिजिट मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें 22 तो ये 20 प्लस 2 बैठ रहा है, यानी यहाँ की यूनिट डिजिट हम लोगों को 8 स्क्वायर बैठ गई। अब 2 की पावर 4 अगर करते हैं तो ये 16 आता है, यानी यूनिट डिजिट 6 हो गई। 8 की पावर स्क्वायर करते हैं तो 64 आ गया, यानी यूनिट डिजिट 4 हो गई। 6 प्लस 4 10, तो यूनिट डिजिट जो है हम लोगों की 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32 टू दी पावर 32 टू दी पावर 32। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 32 इंटू 32 इंटू 32, ये 32 टाइम्स हो गया हम लोगों का, यही तो बता रहा है ये। अब अगर हम लोग पावर को देखें इस पूरी पावर को, तो ये डिविजिबल बाय 4 है ना, डिविजिबल बाय 4 हो ही गई। इसका मतलब क्या है 2 टू दी पावर 4 हम लोगों की यूनिट डिजिट हो गई। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो यूनिट डिजिट हम लोगों की क्या हो गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर का। देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बारे में यहाँ बात हो रही है। जब हम 11 के बारे में बात करेंगे तो देखो यूनिट डिजिट 11 आ गई, फिर 12 आ गई, यानी कि ये इस तरीके से हम लोगों का, अगर हम लोग इसके यूनिट डिजिट्स को निकाल लें और 100 तक जाने का मतलब हम लोगों के यहाँ पे 10 पेयर्स मिलेंगे, तो जो भी यूनिट डिजिट होगी उसके इंटू 10 पेयर्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलो तो 1 की यूनिट डिजिट तो हम लोगों की 1 हो गई, 2 की डिजिट 4 हो गई, 3 की डिजिट 9 हो गई, 4 स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 हो गई, ये 5 हो गई, फिर 6 हो गई, 9 हो गई, 8 का 4 आ गया, 9 का 1 आ गया और 10 का 0 आ गया। अगर हम लोग इसका सम देखते हैं तो इसका सम हम लोगों को मिलता है 45, तो 45 इंटू 10 पेयर्स के हिसाब से हम लोगों को मिल गया 450, जिसमें यूनिट डिजिट हम लोगों की 0 है, तो 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 1 टू दी पावर, अच्छा इसमें पावर्स बढ़ रही हैं, तो देखो 1 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3 लिखना पड़ेगा हम लोगों को ये समझने के लिए। 5 टू दी पावर 5, 6 टू दी पावर 6, 7 7, 8 8, 9 9 एंड 10 10। अब यहाँ पे तो हम लोगों को सारे के सारे सेम मिल रहे हैं, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई, प्लस 4 हो गई, प्लस 27 हो गई, प्लस 6 आ गई। अब देखो ये जो है ये 4 का मतलब ये 5 टू दी पावर 1, तो इसकी 5 हो गई, ये 6 स्क्वायर बैठ रहा है तो इसकी 6 आ गई, 6 में तो कुछ देखना नहीं होता है। ये 7 टू दी पावर 3 मिल रहा है, तो 7 टू दी पावर 3 43 होता है, तो इसका 3 मिल गया। फिर ये 8 टू दी पावर 4, इसका 6 मिल गया।
फिर 9 का फिर वापस 1 मिल गया तो ये 9 हो गया, और 10 का तो 0 आ ही रहा है 10। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो ये टोटल हम लोगों को मिल जाता है 47 का। तो यूनिट डिजिट हम लोगों की यहाँ पे क्या निकली, यूनिट डिजिट हम लोगों की हो गई 7। सो 7 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फाइंड द यूनिट डिजिट, ये मिक्स्ड है हम लोगों का। तो इसमें तो यूनिट डिजिट 4 आ गई, इसमें 8 आ गई, ये 24 है यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 ले लिया। ये 57 बैठ रहा है जिसको हम लोग 56 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये 57 56 प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 टू दी पावर 1 आ गया प्लस का। 13 का मतलब 4 टू दी पावर 1 हो गया इनटू 57 का 68, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 7 टू दी पावर 4 ले लिया। अब 3 टू दी पावर 4 तो 1 होता है इंटू 8 होता है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट हम लोगों को 8 मिल गई, प्लस 7 टू दी पावर 4 1 होता है, तो 1 इंटू 4 के हिसाब से 4 मिल गई, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 12 24 हो गया, तो यूनिट डिजिट 4। सो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसमें तो ये यूनिट डिजिट के लिए 0 5 एंड 2। अब हम लोगों का रह गया 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, कहीं से भी ले लेते हैं, तो 8 9 से 72 2 आ गया, 7 2 सा 14 4 आ गया, 6 4 सा 24 4 आ गया, 4 4 सा 16 6 आ गया, 6 3 सा 18 8 आ गया, 8 1 सा 8 8 आ गया, तो यूनिट डिजिट हम लोगों की 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 888 टू दी पावर 9235 फैक्टोरियल 9235 फैक्टोरियल 2359 फैक्टोरियल और 2359 फैक्टोरियल। जब भी हम फैक्टोरियल का केस देखेंगे तो ये सबके सब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे 4 से। तो जब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 6 टू दी पावर 4 प्लस 9 टू दी पावर 4। इसकी तो यूनिट डिजिट 6 आ गई, इसकी 16 हो गई तो इसकी भी 6 आ गई, इसकी भी 16 ही यूनिट डिजिट आ जाएगी तो ये 6 आ गई, और इसकी यूनिट डिजिट 1 आ गई, तो सम टोटल 19 हो गया, तो यूनिट डिजिट 9 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अच्छा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो हम लोगों की 1 हो गई, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1। अब इसके ऊपर इसने 2 की पावर दे दी है, तो ये 2 की पावर होल स्क्वायर का मतलब यूनिट डिजिट आ गई 4 की। 3 फैक्टोरियल दे रहा है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 3, दैट मीन 6 टू दी पावर 3, तो यूनिट डिजिट हम लोगों को 6 मिल गई। 4 फैक्टोरियल में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो 4 टू दी पावर 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट हम लोगों को जो मिल जाए 6। अब 5 फैक्टोरियल का अगर केस देखते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टू दी पावर 5 दे रहा है, इसका मतलब ये 0 की पावर 5 बन रही है, तो यूनिट डिजिट तो हम लोगों को 5 4 ज़ा 20 हो गया ना, तो 0 मिलेगी। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल में भी हम लोगों को 0 मिलेगी, 7 फैक्टोरियल में भी 0 मिलेगी, तो 5 फैक्टोरियल के आगे के सारे में तो यूनिट डिजिट मिली 0, तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो तो ये होगा ना 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 10 16 प्लस 1 17, सो यूनिट डिजिट 7 विल बी आवर आंसर। यहाँ पर आके ये सारा वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।